हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे, स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। मैं रणधीर कुमार आप सभी को तहे दिल से बिजनेस कॉलेज में स्वागत करता हूं। आज के आज हम लोग बात करेंगे कि वर्क, काम, व्यवसाय क्या है। हर कोई आज काम करना चाहता है कि कौन सा काम करे, किस प्रकार का काम करे। आज के भाग दौड़ के जिंदगी में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है, कुछ ना कुछ कर रहा है, करना चाहता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कार्य जो होता है, काम होता है, एक कितने कैटेगरी का होता है। आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि काम कितने कैटेगरी में होता है। तो मुख्य रूप से रिसर्च के अनुसार काम जो होता है वह 4 टाइप का होता है। जी हाँ, 4 टाइप ऑफ वर्क। तो जो काम होता है, सबसे पहला वह होता है आपको सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब क्या है, यानी कि खुद का स्वयं रोजगार होगा। तो यानी कि जो लोग एक किराना दुकान दिए हैं, कोई ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या कुछ अपना स्कूल खोले हुए हैं, क्लिनिक है, ये सब क्या है, यह है सेल्फ एम्प्लॉय, यानी अपने आप को काम देना। या किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, लेकिन यह लोगों के लिए ही काम करते हैं, लेकिन अपने मन मुताबिक से काम करते हैं। इनको जब टाइम मिलता है तब काम करते हैं, जितना देर टाइम मिलता है उतना देर काम करते हैं। एक किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते हैं, यानी कि जब टाइम मिले, जैसे टाइम मिले, जैसे करना है, जब करना है, जहां करना चाहते हैं, उन लोग वहां करते हैं। यह है फर्स्ट कैटेगरी, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय, यानी स्वयं रोजगार। अब दूसरी बात करते हैं, वह होता है जॉब। तो जॉब के जो बात किया जाए तो आज के समय में बहुत सारे लोग, यानी कि देखा जाए तो हमारे भारत में 70% लोग सिर्फ और सिर्फ जॉब के पीछे भागते हैं। इसमें भी आपको 75 में से 40% गवर्नमेंट जॉब। जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब की हमको गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, और 30% ऐसे हैं कि हमको कोई भी जॉब हो जाए, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, यानी जो भी हो। यानी कि यह क्या होता है कि एक दूसरे के अंडर में काम करना, यानी जॉब, यानी कि जे फॉर हो गया ज्वाइनिंग, ओ फॉर अदर, बी फॉर बिजनेस, ज्वाइनिंग अदर बिजनेस, यानी दूसरे को बिजनेस को ज्वाइन करना, यानी उनके बिजनेस को आगे बढ़ाना, यानी किसी दूसरे के प्रोजेक्ट में काम करना। यही होता है आपका जॉब। यानी कि मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो वो क्या करें, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में सपोर्ट करें। अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट डॉक्टर है, या फिर आप पुलिस में काम कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, कोई सचिवालय में काम कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वह क्या, वह गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से हर कोई मकसद क्या है, वह जनता के लिए भी काम करते हैं। यानी कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब लोग क्या कहते हैं, इसमें अगर थोड़ी सी अगर बात किया जाए, लोग क्या होता है, यहाँ पे रिलैक्स है, यानी कि फिक्स टाइम है, फिक्स आपको पेमेंट है। हाँ, रिलैक्स है, फिक्स टाइम है, फिक्स पेमेंट है। यहाँ पे क्या है कि आपको अगर 8 घंटा का ड्यूटी लगा तो आपको 8 घंटा करना है, उसके बाद आप फ्री है। यानी कि 24 आवर्स में से 8 घंटा निकाल लीजिए और 16 घंटा कुछ भी करिए, यानी 8 से 24। उसी प्रकार से आप किसी भी एसी में काम करें, तो इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब को सजेस्ट करते हैं, और भी बहुत सारे रीजन है। प्लस की अगर प्राइवेट जॉब की बात किया जाए तो प्राइवेट जॉब में बहुत कम लोग इसलिए इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि वहां पे थोड़ा सा दबाव ज्यादा होता है। वहां पे आपको विशेष सीनियर की बात सुनना पड़ता है। अगर काम सही से नहीं करते हैं, तो कहीं पर भी अगर नहीं काम करते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही। क्योंकि अगला अगर पेमेंट आपको दे रहा है, मान लीजिए कि 30,000 पेमेंट दे रहा है, 35,000, 50,000 दे रहा है पेमेंट, कहीं ना कहीं आपको तो बैठा कर नाम बैंक के लिए देगा नहीं। तो सेम प्रकार से कहीं पर भी कुछ भी हो, जिम्मेवारी होना चाहिए। अगर आप भी पेमेंट ले रहे हैं, तो ये जिम्मेवारी आपका भी होना चाहिए कि नहीं, हमें उनका काम करके अच्छे से देना है। प्लस की गवर्नमेंट जॉब से लोग कुछ इसलिए जाते हैं कि वहां पर लाइफ सिक्योर है, परमानेंट जॉब है। प्राइवेट में इसलिए नहीं जाते हैं कि नहीं, कभी भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आप अच्छे कंपनी को पकड़ते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो आपको सभी फैसिलिटी और सुविधा दिया जाता है। जी हाँ, आपको जो भी सुविधा और सर्विस चाहिए, जो भी आपका फ्यूचर है, भविष्य है, टोटल भविष्य आपको मिलता है। ये हो गया दूसरी कैटेगरी। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी में क्या आता है, वह होता है आपको बिजनेस। हाँ,
यानी बिजनेस क्या होता है कि हम मानिए कि कुछ बिजनेस कर रहे हैं। सपोज अगर मैं अपनी बात करूं, मानिए कि हम अपना एक कोई बिजनेस स्टार्टअप किए हैं सी सॉफ्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अब हम क्या है कि इसके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉय को हायर किए और उन लोग काम कर रहे हैं। यानी कि कोई भी कंपनी चालू हुआ तो कोई चालू करने के बाद अपने अंडर में अगर कुछ वर्कर को हायर किया, अपने काम को लोगों को जॉब दे रहे हैं। यानी कि ये निर्भर आप पर पड़ता है आपका सोच कैसा है। जॉब टेकर बनना चाहते हैं कि जॉब मेकर बनना चाहते हैं। तो बिजनेस क्या है कि इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको हाई रिस्क लेना पड़ेगा। अगर हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, सक्षम हैं, तो बिजनेस आपके लिए परफेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए, आपके पूरे फैमिली के लिए, आपको आने वाले पीढ़ी के लिए लाइफ सेफ है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। ऐसे भी कहा जाता है अपनी भाषा में कि इश्क है तो रिस्क है, तो क्या लोग इश्क करना छोड़ देते हैं? करते हैं ना। उसी प्रकार से रिस्क तो हर एक जगह पर पग पग पर है। आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर में रिस्क है कि कहीं हमको रोड एक्सीडेंट ना हो जाए, बहुत तो प्रकार का रिस्क है। तो अगर रिस्क अगर लेने से अगर डरिएगा तो कुछ नहीं होगा जिंदगी में। आदमी अगर, एक विद्यार्थी अगर परीक्षा देता है तो वो भी एक रिस्क लेता है कि पास होंगे कि फेल होंगे। आप जॉब देते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आगे सिलेक्शन होगा कि सिलेक्शन नहीं होगा, रिस्क हर एक जगह है। रिस्क है तो ही कुछ संभव है, रिस्क नहीं है तो कुछ संभव नहीं है। और लेकिन हाँ, इसमें विशेष क्या है बिजनेस में कि आप खुद का मालिक बनते हैं, खुद का बॉस बनते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको सुविधा मिलता है, लेकिन बिजनेस करने से पहले आपको कुछ रूल रेगुलेशन गाइडलाइन पॉलिसी आपको फ्रेमवर्क पूर्ण रूप से तैयार करना पड़ेगा। तो कैसे होगा? अगर आपको पूर्ण रूप से गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। आपको कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ बिजनेस आइडिया चाहिए, आपका लीगल या इथिकल जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, आप कांटेक्ट करिए। आपको हमारी टीम पूर्ण रूप से 100% आपको सपोर्ट करेगी। अब बात करते हैं अगली क्या है, वह है नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? यहाँ पे आपको काम नहीं करना है, नहीं आपको विशेष कुछ रिस्क लेना है। मान लीजिए कि सपोज आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आप अलग अलग कंपनी में कुछ शेयर खरीद लीजिए। और जब शेयर खरीद लेते हैं तो वहां पे काम करना है, काम कौन करेगा? कंपनी काम करेगा, अपने लिए काम करेगा। लेकिन जितना शेयर आप खरीदे, मान लीजिए कि 2%, 4%, 5%, 10%, 20%, 50%, आप अपने बजट के अनुसार आप शेयर खरीद लीजिए। और क्या, उस कंपनी जितना काम करेगा, जितना उसका टर्नओवर होगा, उस टोटल कुछ कैलकुलेट करके जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपको बोर्डिंग बनता है। और आपको, हाँ, आप जितना परसेंट शेयर खरीदे हुए हैं उतना परसेंट के आप मालिक हैं। आप बैठे रहिए, कुछ भी करते रहिए, आपको मंथ में आपको जितना शेयर का मालिक है उतना आपको मिलेगा। तो यह 4 प्रकार से आज के डेट में लोग काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। काम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैटेगरी की बात किया जाए तो मुख्य रूप से 4 कैटेगरी है, बाकी सब कैटेगरी में आता है जो अलग अलग है। मन तो आपको इसके बारे में और भी विषय डिटेल चाहिए, चाहे किस प्रकार के और भी टॉपिक चाहिए, तो आप अपना विचार और राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करिए। आपको उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा। तब तक आप सभी को इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और सुनने और समझने के लिए तहे दिल से मैं रणधीर कुमार धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।